Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss grammar topic that is active and passive voice. For active passive voice, one must have a good concept of tenses. Subject क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब अगर क्लियर है तो एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही ईजी होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ही प्लेज फुटबॉल, और सेकंड एग्जाम्पल है फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। इन द फर्स्ट सेंटेंस ही प्लेज फुटबॉल, ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब हो गया एंड फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, वो खेल रहा है फुटबॉल, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस में। एंड इन द सेकंड सेंटेंस फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, यहाँ पर फुटबॉल जो कि एक्शन रिसीव कर रहा था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, और ही जो कि सब्जेक्ट था फर्स्ट में वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रहता है वो रिसीव करता है एक्शन को। अब नाउ लेट अस सी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स बिकम सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब हम लोग देखेंगे टेंस। तो यहाँ पर ही प्लेज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज प्लस V3। तो यहाँ पर इज प्लस V3 प्ले का प्लेड हो गया और बाई लग जाएगा, और सब्जेक्ट जो मेरा ही था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसका हो जाएगा ही। तो टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस रूल्स क्या क्या हो गए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई लगेगा ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में, और जो वर्ब के साथ होगा वो हम लोग टेंस देख के करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों टेंस के रूल्स को देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं इन सेंटेंसेस को। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव वॉइस रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो, उसके बाद हो जाएगा इज, एम या आर, वो देख के हम लोग करेंगे कि इज एम आर क्या लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मंकीज ईट नट्स, मंकीज सब्जेक्ट, ईट वर्ब एंड नट्स इज द ऑब्जेक्ट हेयर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि नट्स जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट कर देंगे, तो नट्स हो गया। अब नट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। आफ्टर दैट ईट का V3 ईटन होता है, तो ईटन लिख दिए, और जो सब्जेक्ट था मंकीज, ये नाउन है, तो ये मंकीज को वैसे ही लिख देंगे। तो पैसिव वॉइस हो गया नट्स आर ईटन बाय मंकीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बॉयज फ्लाई काइट। यहाँ पे बॉयज सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब हो गया एंड काइट इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो काइट है वो सिंगुलर है, तो सबसे पहले तो काइट को लिख देंगे, उसके बाद सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और फ्लाई का होता है फ्लोन, तो ये फ्लोन लिख देंगे, और बॉयज का बॉयज ही हो जाएगा, तो काइट इज फ्लोन बाय बॉयज। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही ड्रिंक्स द मिल्क। तो द मिल्क ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द मिल्क, और इसके साथ इज लगेगा, तो द मिल्क इज, ड्रिंक का होता है V3 ड्रंक, तो द मिल्क इज ड्रंक, बाई लगेगा, और उसके बाद हो जाएगा हिम, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, तो द मिल्क इज ड्रंक बाय हिम। ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ वी विल सी सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस में रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। Let us understand it through examples. The first example is monkeys ate nuts. Nuts यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ वर लगेगा, nuts were, 8 का V3 eaten होता है, तो nuts were eaten, बाई लग गया, और monkeys जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो nuts were eaten by monkeys. Second example, boys flew kite. काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और काइट सिंगुलर है, इसके साथ हो जाएगा वॉज, फ्लाई फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, V3 फ्लोन होता है, तो काइट वॉज फ्लोन बाय बॉयज। द थर्ड एग्जाम्पल इज
ही ड्रैंक द मिल्क, द मिल्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये बन गया सब्जेक्ट। द मिल्क के साथ वॉज लगेगा, ड्रिंक का V3 होता है ड्रंक, तो द मिल्क वॉज ड्रंक बाई ही, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, तो द मिल्क वॉज ड्रंक बाय हिम। नाउ वी विल सी अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले प्लस विल और सेल, साथ में लगेगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस बाय और प्लस जो सब्जेक्ट है वो यहाँ बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मंकीज विल ईट नट्स। नट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा, फिर हो जाएगा विल बी प्लस V3, तो V3 होता है इटन, और मंकीज जो सब्जेक्ट था वो हो जाएगा लास्ट में, तो नट्स विल बी इटन बाय मंकीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बॉयज विल फ्लाई काइट। काइट आ गया स्टार्टिंग में, फिर विल बी और V3 होता है फ्लोन और बॉयज हो जाएगा लास्ट में, तो आंसर हो गया काइट विल बी फ्लोन बाय बॉयज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल ड्रिंक द मिल्क। द मिल्क ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में आ गया, फिर हो जाएगा विल बी और ड्रिंक का V3 होता है ड्रंक, तो द मिल्क विल बी ड्रंक बाय ही हो जाएगा लास्ट में हिम, तो the milk will be drunk by him. Now let us see some questions and see how much you have understood through this video. तो अगर हो सके तो रूल को कहीं साइड में आप लोग रख लो, लिख लो और तब आप लोग सॉल्व करके देखो, then I will give the answer at the last. So the first question is C delivers the letters. Second question is I made a cake. Third question is my mother will bake a cake. And the fourth question is Rahul reads a book. तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करो, उसके बाद टेंस को देखो कि कौन सा टेंस है, फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व द क्वेश्चंस, देन आई एम गिविंग द आंसर्स। आई होप यू हैव पॉज द वीडियो एंड यू हैव सॉल्व्ड इट बाय इट योर ओन। नाउ लेट अस सी द आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन सी डिलीवर्स द लेटर्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले द लेटर्स जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में, लेटर्स प्लूरल है तो इसके साथ हो जाएगा आर, द लेटर्स आर, डिलीवर का होता है V3 डिलीवर्ड, फिर हो जाएगा बाय और सी हो जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा लास्ट में, इसका हो जाएगा हर। सो द आंसर इज द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय हर। सेकेंड क्वेश्चन आई मेड अ केक, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अ केक सबसे पहले स्टार्टिंग में हो जाएगा, उसके बाद लगेगा वॉज और हो जाएगा मेड, क्योंकि मेड का V3 मेड ही रहता है, तो अ केक वॉज मेड बाय और आई जो सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी, अ केक वॉज मेड बाय मी। थर्ड नंबर माई मदर विल बेक अ केक, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, इट्स वेरी इजी, तो इसका हो जाएगा अ केक विल बी और बेक का V3 बेक्ड होता है, माई मदर ऑब्जेक्ट माई मदर ही रह जाएगा, तो अ केक विल बी बेक्ड बाय माई मदर। द लास्ट क्वेश्चन इज राहुल रीड्स अ बुक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अ बुक ऑब्जेक्ट था तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद अ बुक के साथ इज लगेगा, अ बुक इज, रेड का V3 रेड होता है, अ बुक इज रेड बाय राहुल। So this was all about the simple present, simple past and simple future tense, जिसमें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। In my next video I will discuss about the continuous tense, continuous tense को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।